हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जो कभी शुरू हो ही नहीं पाती। कई बार चीज़ें हम परफेक्ट टाइमिंग की वजह से टालते रहते हैं कि जब परफेक्ट टाइम आएगा तब हम वो काम शुरू करेंगे, और वो काम फिर कभी शुरू हो ही नहीं पाता क्योंकि वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आ पाता। आज मैंने शुरू की है ये परफेक्ट टाइम तो नहीं है और सभी रिसोर्सेज भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन शुरू करने का मन बना लिया है तो फिर यही परफेक्ट टाइम है। आज मेरी जर्नी का इस चैलेंज का डे 1 है और आज मैं इस चैलेंज की शुरुआत करने जा रही हूँ। इन 147 डेज़ में हम नए नए एक्सपीरियंस करेंगे और काफ़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। और ये 140 डेज़ का चैलेंज फुली इस चीज़ पर बेस्ड होगा कि हम बिज़ी शेड्यूल में से सारी चीज़ें मैनेज करते हुए कैसे टाइम निकाल के अपनी स्टडी को डिवोट कर पाते हैं। 140 डेज़ तक हम कैसे एक पॉजिटिविटी के साथ इस शेड्यूल को मेंटेन कर पाते हैं, जिसका आज डे 1 है। यही पॉजिटिविटी और यही एनर्जी हमें लास्ट डे तक यानी 147th डे तक हमको मेंटेन करके रखना है, हमें बना के रखना है। आई होप कि अगले 147 दिन तक आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आज है 11 जुलाई 2026 और आज अभी मैं इस जर्नी का रोड मैप ही तैयार कर रही हूँ। इजी तो नहीं होगा, लेकिन जब शुरू किया है तो फिर कैसे पूरा करना है वो रास्ता मुझी को निकालना होगा। अगले 147 डेज तक एक ही पर्पस के लिए काम करना कि कैसे हमें टाइम निकाल के मुझे टाइम निकाल के स्टडी को डिवोट करना है और कैसे मैं इन 147 डेज में खुद को तैयार कर पाती हूँ किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद में उसको क्रैक कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। ये फुली डिपेंड करेगा मेरी इस 147 डेज़ की जर्नी पर और उस एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। क्या 140 डेज़ के टाइम में कोई एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है? जबकि जिस फर्स्ट डे पे मैं आपसे बात कर रही हूँ इसमें मेरी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट भी नहीं की है। अभी मैं डेज़ में काउंट कर रही हूँ कि कितने डेज़ मेरे पास हैं और खुद से यही कमिट कर रही हूँ कि जिस एनर्जी के साथ, जिस पॉजिटिविटी के साथ इस जर्नी को स्टार्ट किया है, लास्ट डे तक हर मोमेंट में इस 140 डेज़ के टाइम में हर मोमेंट में उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, उस पर्पस को महसूस करना है हर मोमेंट में जिस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं। लाइफ में पर्पसफुल होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पर्पस एक लाइफ जैसे हम क्यों जी रहे हैं पता ही नहीं। और इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया है ये चैलेंज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके खुद में चेंजेस लाके, खुद को टाइम मैनेजमेंट सिखा के, खुद के साथ हार्ड वर्क करके, नए नए एक्सपीरियंसेस करके खुद को तैयार करने के लिए। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, इस लर्निंग को एंजॉय करेंगे जो मैंने एक रास्ता अपने लिए चुना है। इस डे पर डे के शेड्यूल को जैसा कि हम सभी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डेली मैनेज करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बिज़ी शेड्यूल की होने की वजह से हम अपने कुछ चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते हैं जिन्हें हम टाइम देना चाहते हैं। और कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, खुद से ऐसा कमिट करते रहते हैं, लेकिन डेली उसी रिग्रेट के साथ हम सो जाते हैं कि यार हम नहीं कर पाए, हम टाइम नहीं निकाल पाए। और मैं भी इसी रिग्रेट के साथ डेली अपनी लाइफ जी रही थी, लेकिन आज मैंने खुद एक ये चैलेंज क्रिएट किया खुद के लिए कि मुझे कैसे भी इसके लिए टाइम निकालना है, टाइम डिवोट करना है। और आफ्टर 147 डेज़ मैं किस स्टेप पे होंगी।
ना ही मैं कोई यूट्यूबर हूँ और ना ही कोई परफेक्ट कंटेंट क्रिएटर। मैंने बस अपनी एक जर्नी की शुरुआत की है, खुद में बदलाव की एक शुरुआत की है। और अभी शाम का समय हुआ है तो नीचे काफ़ी सफोकेशन हो रखा है, काफ़ी गर्मी है, तपत हो गई है रूम में। मैं कुछ समय के लिए ऊपर आई हूँ और साथ में लाई हूँ अपनी बुक, ताकि थोड़ा सा समय, अभी ये सिलेबस से जुड़ी हुई बुक तो नहीं है, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक बुक है जिसे मैं थोड़ा अपना समय डिवोट कर रही हूँ। और लगभग आधा घंटा छत पे घूमने के बाद मैं मुश्किल से ही 10 मिनट कंसंट्रेशन के साथ इस बुक को डिवोट कर पाई होंगी, क्योंकि साथ में बेबी के सवालों का जवाब देना और ये सब सिलसिला भी चल रहा था। आफ्टर हाफ आवर मैं नीचे आ गई और करीब 7 सवा 7 बजे के बाद सीधा 10:30 बजे ही घर के छोटे छोटे काम निपटा कर और बच्चों को थोड़ा टाइम डिवोट करके, फैमिली टाइम देकर और बच्चों को सुलाने के बाद मैं स्टडी के लिए कुछ टाइम निकालने के लिए तैयार हुई, करीब 10:30 बजे। और बिना एक भी सेकंड गंवाए फिर मैं बैठ गई अपनी बुक लेकर, यही सोचते हुए कि अभी मैं कितने बजे तक पढ़ सकती हूँ। ओके, इसके बारे में बात करेंगे कि 10:30 बजे से कितने बजे तक मैं टाइम स्टडी को दे पाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।